नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कहानियों की अगली कड़ी में सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी एकादशी को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एकादशी। शहर भर में डॉक्टर मिश्रा के मुकाबले का कोई डॉक्टर न था। उनकी प्रैक्टिस खूब बढ़ी चढ़ी थी। यशस्वी हाथ के साथ ही साथ वे बड़े विनोद प्रिय, मिलनसार और उदार भी थे। उनके प्रसन्न मुख और उनकी उत्साहजनक बातें मुर्दों में भी जान डाल देती थी। रोता हुआ रोगी भी हंसने लगता था। वे रोगी के साथ इतनी घनिष्ठता दिखलाते थे कि जैसे बहुत निकट संबंधी या मित्र हों। कभी कभी तो बीमार की उदासी दूर करने के लिए, उसके हृदय में विश्वास और आशा का संचार करने के लिए वे रोगी के पास घंटों बैठकर न जाने कहाँ कहाँ की बातें किया करते। इन्हें बच्चों से भी विशेष प्रेम था। यही कारण था कि वे जिधर से निकल जाते, बच्चे उनसे हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़ते और सबसे अधिक बच्चों को अपने पास खींच लेने का आकर्षण उनके पास था। उनके जेब की मीठी गोलियां, जिन्हें वे केवल बच्चों के लिए ही रखा करते थे। वे होम्योपैथिक चिकित्सक थे। बच्चे उनसे मिलकर बिना दवा खाए मानते ही न थे, इसलिए उन्हें सदा अपने जेब में बिना दवा की गोलियां रखनी पड़ती थी। एक दिन इसी प्रकार बच्चों ने उन्हें आ घेरा। आज उनके तांगे पर कुछ फल और मिठाई थी, जिसे डॉक्टर साहब के एक मरीज ने उनके बच्चों के लिए रख दिया था। डॉक्टर साहब ने आज दवा की मीठी गोलियों के स्थान में मिठाई देना प्रारंभ किया। उन बच्चों में एक 10 वर्ष की बालिका भी थी, जिसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बार अपने इन छोटे छोटे मित्रों में देखा था। बालिका की मुखाकृति और विशेषकर आंखों में एक ऐसी भोली और चुभती हुई मोहकता थी कि उसे स्मरण रखने के लिए उसके मुंह की ओर दूसरी बार देखने की आवश्यकता न थी। दूसरे बच्चों की तरह डॉक्टर साहब ने उसे भी मिठाई देने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु बालिका ने कुछ लज्जा और संकोच के साथ सिमटकर सिर हिलाते हुए मिठाई लेने से इनकार कर दिया। यह बात जरा विचित्र सी थी। बालक और मिठाई न ले। डॉक्टर ने एक की जगह 2 लड्डू देते हुए उससे फिर बड़े प्रेम के साथ लेने के लिए आग्रह किया। बालिका ने फिर सिर हिलाकर अस्वीकृति की सूचना दी। तब डॉक्टर साहब ने पूछा, क्यों बिटिया, मिठाई क्यों नहीं लेती हो? आज एकादशी है ना, आज भी कोई मिठाई खाता है भला? डॉक्टर साहब हंस पड़े और बोले, यह इतने बच्चे खा रहे हैं सो आदमी खा सकते हैं, औरतें नहीं खाती। हमारी दादी कहती हैं कि हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो तुम एकादशी करती हो? क्यों नहीं? हमारी दादी कहती हैं कि हमें नेम धर्म से रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने दिन में बहुत से रोगी देखे, बहुत से बच्चों से प्यार किया और संभवतः दिन भर वह बालिका को भूले भी रहे। किंतु रात को जब सोने के लिए लैंप बुझाकर वे खाट पर लेटे, तो बालिका की स्मृति उनके सामने आ गई। वह लज्जा और संकोच भरी आंख, वह भोला किंतु दृढ़ निश्चयी चेहरा, वह मिठाई न लेने की अस्वीकृति का चित्र उनकी आंखों के सामने खिंच गया। बाद में डॉक्टर साहब को मालूम हुआ कि वह एक दूर के मोहल्ले में रहती है। उसका पिता एक गरीब ब्राह्मण है, जो वहीं किसी मंदिर में पुजारी का काम करता है। अब 2 वर्ष हुए जब बालिका का विवाह हुआ था और विवाह के 6 महीने बाद ही वह विधवा हो गई। विधवा होते ही पुरानी प्रथा के अनुसार उसके बाल काट दिए गए थे। यही कारण था कि उसका सिर मुंडा हुआ था। उस परिवार में 2 विधवाएं थीं, एक तो पुजारी की बूढ़ी माँ, दूसरी यह अभागिनी बालिका। एक का जीवन अंधकारपूर्ण भूतकाल था, जिसमें कुछ सुख स्मृतियाँ धुंधली तारिकाओं की तरह चमक रही थी। दूसरी के जीवन में था अंधकारपूर्ण भविष्य। परंतु संतोष इतना ही था कि वह बालिका अभी उससे परिचित थी। दोनों की दिनचर्या एक ही संयम पूर्ण और कठोर थी। बेचारी बालिका न जानती थी अभी उसके जीवन में संयम
और यौवन के साथ युद्ध छिड़ेगा। इस घटना को हुए प्रायः 10 वर्ष बीत गए। डॉक्टर साहब उस शहर को अपनी प्रैक्टिस के लिए अपर्याप्त समझकर एक दूसरे बड़े शहर में चले गए। यहाँ उनकी डॉक्टरी और भी चमकी। वे गरीब अमीर सभी के लिए सुलभ थे। बड़ा शहर था, सभा सोसाइटी की भी खासी घूमी रहती और हर एक सभा सोसाइटी वाले यह चाहते थे कि डॉक्टर मिश्रा सरीखे प्रभावशाली और मिलनसार व्यक्ति उनकी सभा के सदस्य हो जाएं। किंतु डॉक्टर साहब को अपनी प्रैक्टिस से कम फुर्सत मिलती थी। वे इन सब बातों से दूर ही रहा करते थे। इसी समय शुद्धि और संगठन की चर्चा ने जोर पकड़ा। शताब्दियों से सोए हुए हिंदुओं ने जाना कि उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है और विधर्मियों की, विशेषकर मुसलमानों की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है। यदि यही क्रम चलता रहा तो 100-150 वर्ष बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं का नाम मात्र भले ही रह जाए, किंतु हिंदू तो कहीं ढूंढने से भी न मिलेंगे, सभी मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए धर्म भ्रष्ट हिंदू और दूसरे धर्म वालों को फिर से हिंदू बनाने और हिंदुओं के संगठन की सबको आवश्यकता मालूम होने लगी। आर्य समाज ने बहुत बड़ा आयोजन करके 10-5 शुद्धियाँ भी कर डाली। हिंदू समाज में बड़ी हलचल मच गई। बहुत से खुश थे और बहुत से पुराने ख्याल वाले इन बातों को अनर्गल समझते थे। उधर मुसलमान भी उत्तेजित हो उठे। तंजीम और तबलीग की स्थापना कर दी गई, किंतु डॉक्टर मिश्रा पर इसका प्रभाव कुछ भी न पड़ता। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से उनके पास आते और वे दोनों की चिकित्सा दत्तचित्त होकर करते। दोनों जाति के बच्चों को समान भाव से प्यार करते। उनकी आंखों में हिंदुओं का शुद्धि संगठन और मुसलमानों का तंजीम तबलीग व्यर्थ के उत्पात थे। एक दिन डॉक्टर साहब अपने दवाखाने में बैठे थे, तभी घबराया हुआ व्यक्ति, जो देखने से बहुत साधारण परिस्थिति का मुसलमान मालूम होता था, उन्हें बुलाने आया। डॉक्टर साहब के पूछने पर उसने बतलाया कि उसकी स्त्री बहुत बीमार है। लगभग 1 साल पहले उसे बच्चा हुआ था। उस समय वह अपने माँ बाप के घर थी। देहात में उचित देखभाल न हो जाने के कारण वह बहुत बीमार हो गई। तब रहमान उसे अपने घर लिवा लाया, लेकिन दिनों दिन तबीयत खराब ही होती जाती है। डॉक्टर साहब उसके साथ तांगे पर बैठकर बीमार को देखने के लिए चल दिए। एक तंग गली के मोड़ पर तांगा रुक गया। यहीं जरा आगे कुलिया से निकलकर रहमान का घर था। मकान कच्चा था। सामने के दरवाजे पर एक टाट का पर्दा पड़ा था, जो 2-3 जगह से फटा हुआ था। उस पर किसी ने पान की पीक मार दी थी, जिससे मटियाला सा लाल धब्बा बन गया था। सामने जरा सी छपरी थी और बीच में एक कोठरी। यही कोठरी रहमान के सोने उठने बैठने की थी और यही रसोई घर भी थी। रहमान बीड़ी बनाया करता था। गीले दिनों में यही कोठरी बीड़ी बनाने का कारखाना भी बन जाती थी, क्योंकि छपरी में बौछार के मारे बैठना मुश्किल हो जाया करता था। कोठरी में दूसरी तरफ एक दरवाज़ा और था, जिससे दिख रहा था कि पीछे एक छोटी सी छपरी और है, जिसके कोने में टाटी थी और टाटी से कुछ कुछ दुर्गंधी भी आ रही थी। रहमान पहले भीतर गया। डॉक्टर साहब दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। बाद में वे भी रहमान के बुलाने पर अंदर गए। उनके अंदर जाते ही मुर्गी जैसे नवागंतुक के भय से कुड़कुड़ाती हुई, पंख फड़फड़ाती हुई डॉक्टर साहब के पैरों के पास से बाहर निकल गई। डॉक्टर साहब के बैठने के लिए रहमान ने एक स्टूल रख दिया। उसकी स्त्री खाट पर लेटी थी। वहाँ की गंदगी और कुंद हवा देखकर डॉक्टर साहब घबरा गए। बीमार की नब्ज देखकर उन्होंने उसके फेफड़ों को देखा, परंतु सिवा कमजोरी के और कोई बीमारी उन्हें न दिखाई पड़ा। वे बोले, इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, यह सिर्फ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप इन्हें शोरबा देते हैं? रहमान बोला, शोरबा? यह जब ले तब ना, मैं तो कह कह के तंग आ गया हूँ। यह कुछ खाती ही नहीं, दूध और साबूदाना खाती है, उससे कहीं ताकत आती है? क्यों? डॉक्टर साहब ने पूछा। क्या इन्हें शोरबे से परहेज है? रहमान बोला, परहेज क्या होगा डॉक्टर साहब, कहती हैं कि हमें हजम ही नहीं होता।
डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा, वाह, हजम कैसे न होगा, हम तो कहते हैं सब हजम होगा। डॉक्टर साहब, आप इतनी मेहरबानी और कीजिएगा कि शोरबा इन्हें आप ही पिला जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ यह मेरी बात कभी न मानेगी। डॉक्टर साहब रहमान की स्त्री की तरफ मुड़कर बोले, कहिए, आप हमारे कहने से तो थोड़ा शोरबा ले सकती है ना, हजम कराने का जिम्मा हम लेते हैं। उसने डॉक्टर साहब के आग्रह का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाकर अस्वीकृति की सूचना ही दी। उसके मुंह पर लज्जा और संकोच के भाव थे। उसका मुंह दूसरी तरफ था, जिससे साफ जाहिर होता था कि वह डॉक्टर के सामने अपना मुंह ढांक लेना चाहती है। डॉक्टर साहब ने फिर आग्रह किया, आपको आज मेरे सामने थोड़ा शोरबा लेना ही पड़ेगा, उससे आपको जरूर फायदा होगा। इस पर भी उसने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। इतने से ही डॉक्टर साहब हताश न होने वाले थे। उन्होंने रहमान से पूछा कि शोरबा तैयार हो तो थोड़ा लाओ, इन्हें पिला दें। रहमान उत्सुकता के साथ कटोरा उठाकर पिछवाड़े साफ करने गया। इसी अवसर पर उसकी स्त्री ने आंखें उठाकर अत्यंत कातर दृष्टि से डॉक्टर साहब की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मुझे माफ़ करें, मैं शोरबा नहीं ले सकती। स्वर कुछ परिचित सा था और आंखों में एक विशेष चितवन, जिससे डॉक्टर साहब कुछ चकराए। एक धुंधली सी स्मृति उनकी आंखों के सामने आ गई। उनके मुंह से अपने आप ही निकल गया, क्यों? छलकती हुई आंखों से स्त्री ने जवाब दिया, आज एकादशी है। डॉक्टर साहब चौंक से उठे, विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखते रह गए। उसी दिन से डॉक्टर मिश्रा भी शुद्धि और संगठन के पक्षपाती हो गए। तो आज की सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कहानी एकादशी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।